बात कर रहा हूँ DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में। तो जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है, जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है वो होता है एक सेक्शन ऑफ मेमोरी, वो होता है एक सेक्शन ऑफ मेमोरी जो कंटेन्स करता है, जो कंटेन्स करता है मोस्ट डेटा को, जो कंटेन्स करता है मोस्ट डेटा को, ऐसे मोस्ट डेटा को जो कि यूज होता है, जो कि यूज होता है बाय ए प्रोग्राम, जो कि यूज होता है बाय ए प्रोग्राम। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं द डेटा सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स मोस्ट डेटा यूज्ड बाय ए प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो भी डेटा होता है, यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो एक्सेस्ड होता है, जो भी डेटा होता है एक्सेस्ड होता है, इसके द्वारा एक्सेस्ड होता है। और कहाँ पे एक्सेस्ड होता है? यहाँ पर जो भी डेटा एक्सेस्ड होता है वो होता है डेटा सेगमेंट में, वो एक्सेस्ड होता है डेटा सेगमेंट में। किसके द्वारा एक्सेस्ड होता है? एक ऑफसेट एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा एक्सेस्ड होता है? एक ऑफसेट एड्रेस के द्वारा, या फिर कंटेंट ऑफ अदर रजिस्टर, या फिर कंटेंट ऑफ अदर रजिस्टर के द्वारा, कंटेंट ऑफ अदर रजिस्टर्स के द्वारा जो होल्ड करते हैं, जो होल्ड करते हैं, किसे होल्ड करते हैं? ऑफसेट एड्रेस को। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं डेटा आर एक्सेस्ड इन द डेटा सेगमेंट बाय एन ऑफसेट एड्रेस और द कंटेंट्स of the other registers that hold the offset address. As with code segment, जैसा कि कोड सेगमेंट और अदर सेगमेंट्स में, जैसा कि कोड सेगमेंट और अदर सेगमेंट में होता है, सेम उसी तरीके से DS सेगमेंट रजिस्टर की जो लेंथ होती है, DS सेगमेंट रजिस्टर की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, 64 किलोबाइट्स तक। किस तरह के प्रोसेसर में लिमिटेड होती है? 80862, 80862, 80286 में, 286 में। और इनकी लेंथ होती है 4G बाइट्स। इसमें होती है 80386 और उससे ऊपर के प्रोसेसर। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ES यानी कि एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा सेगमेंट। यह क्या है? यह एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है जो है एक एडिशनल, किस तरह का एडिशनल है? यह डेटा सेगमेंट, यह है एडिशनल डेटा सेगमेंट, यह है एडिशनल डेटा सेगमेंट जो कि यूज्ड किया जाता है, कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा, जो कि यूज़ किया जाता है कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा। किस पर्पस के लिए? ताकि होल्ड किया जा सके डेस्टिनेशन डेटा को। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं द एक्स्ट्रा सेगमेंट इज एन एडिशनल डेटा सेगमेंट that is used by some of the string instructions to hold destination data. इसके बाद हम आपको बताएंगे एक और सेगमेंट रजिस्टर के बारे में जिसका नाम है SS, यानी कि स्टैक। अब जो स्टैक सेगमेंट होता है वो डिफाइन करता है, वो क्या करता है? डिफाइन करता है। किसे डिफाइन करता है? एरिया
एरिया ऑफ मेमोरी को जो कि यूज होता है किसके लिए यूज़ होता है, स्टैक के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं द स्टैक सेगमेंट डिफाइंस द एरिया ऑफ मेमोरी यूज्ड फॉर द स्टैक। जो स्टैक एंट्री पॉइंट होता है, स्टैक एंट्री पॉइंट, स्टैक का जो एंट्री पॉइंट होता है वो डिटरमाइंड होता है। स्टैक का जो एंट्री पॉइंट होता है वो डिटरमाइन होता है, किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, यह डिटरमाइन होता है स्टैक सेगमेंट के द्वारा, साथ ही साथ स्टैक रजिस्टर्स की मदद से, यानी कि स्टैक एंट्री पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंट रजिस्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो बीपी रजिस्टर होता है, इसके अलावा जो बीपी नाम का रजिस्टर होता है वह भी एड्रेस करता है डेटा को, वो भी एड्रेस करता है डेटा को विद इन द स्टैक सेगमेंट। इसके अलावा एक और सेगमेंट रजिस्टर होता है, वो होता है एफएस एंड जीएस। अब जो एफएस एंड जीएस है वो सप्लीमेंटल रजिस्टर है। एफएस और जीएस क्या है, सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर है, सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर है जो कि अवेलेबल होता है 80386 कोर 2 माइक्रो प्रोसेसर में, ताकि अलाउ किया जा सके 2 एडिशनल मेमोरी सेगमेंट फॉर एक्सेस बाय प्रोग्राम्स। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं एफएस एंड जीएस segments are supplemental segments registers available in the 80386 core 2 microprocessor to allow 2 additional memory segments for access by programs। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ यूज़ करते हैं एफएस और जीएस सेगमेंट को इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन उनका कोई भी डेफिनेशन ऑफ यूसेज अवेलेबल नहीं होता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं Windows use these segments for internal operations but no definitions of their usage is available। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।